हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका KBS PGT की आंसर की आ गई है और इसके बाद से आपके मन में डाउट है वो ये कि आपकी क्या कट ऑफ है जो KBS PGT केमिस्ट्री में जा सकती है, और या कुछ बच्चे मुझसे PRT कट ऑफ का भी पूछते हैं और इस रिगार्डिंग मुझे मेल आती है, और साथ में नेचुरल साइंस का भी या TGT साइंस का कह सकते हैं। तो देखिए, आज तीनों ही कट ऑफ का मैं आपको बता देता हूँ मुझे क्या लगता है कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। और ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक प्रीवियस एनालिसिस मैंने किया है, और इस बार का जैसा एग्ज़ाम आया है, नंबर ऑफ़ सीट्स जिस हिसाब से है उस हिसाब से मैं इन चीज़ों को बताऊँगा। क्योंकि देखिए, हर बार क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती हैं। इस बार KV में आप सीट देखेंगे डबल से भी ज़्यादा हैं, मतलब जितना पिछले टाइम में देखी गई हैं। और साथ में इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है और ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको चेंज देखने को मिली है। तो उस हिसाब से आपकी क्या कट ऑफ बनती है आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात करता हूँ PGT केमिस्ट्री की। तो देखिए, PGT केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूँ तो PGT केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे इस बार का जो आपका एग्ज़ाम था थोड़ा सा आप कहेंगे एवरेज से टफ़ की तरफ था। मतलब एग्ज़ाम ईजी नहीं था और टफ़ भी ऐसा है कि मतलब कई बच्चों के लिए था और कईयों के लिए नहीं भी था, क्योंकि एग्ज़ाम तो केमिस्ट्री का अगर आप इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज कहेंगे तो बहुत इजी था, पर कैलकुलेटिव था और टाइम कम था, तो इसीलिए इसको टफ़, एवरेज से टफ़ की तरफ मैं बोलना चाहूँगा। और दूसरा, नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार ज़्यादा है हर बार से, तो एक ये एडवांटेज आपको देखने को मिलेगी। और तीसरा, फॉर्म मैंने देखा कि फॉर्म भी बहुत ही कम टाइम में आए और कम टाइम में आपका पेपर हो गया, तो इस हिसाब से प्रिपरेशन टाइम इतना ज़्यादा मिला नहीं। और फोर्थ पॉइंट है, पार्ट ए हमेशा की तरह मतलब एक सब्जेक्ट नॉलेज वाले के कठिन ही रहा, तो 40-45 मार्क्स एक एवरेज मार्क्स रहे पार्ट ए में। तो इस हिसाब से अगर मैं ओवरऑल एक कट ऑफ लगाऊं तो मुझे जो लगता है आपकी जो जनरली कट ऑफ है KVS PGT में वो 115 से 120 के बीच में जाने वाली है। यानी अगर आपके 115 से 20 के बीच में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी जनरल कैटेगरी में। और बाकी अगर मैं डिफरेंट कैटेगरी की बात करूं तो OBC में आपके 110 के करीब है तो भी आपको कॉल आ जाएगी, और SC कैटेगरी में आपके 100 मार्क्स हैं तो भी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। बाकी ST में आप 5 मार्क्स और कम लगा लीजिए। तो ये कट ऑफ जाने वाली है जो मुझे लगता है। बाकी कट ऑफ थोड़ा +2 आप मान लीजिए। बाकी जनरल केस में मुझे लगता है यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके KVS TGT एग्ज़ाम की। तो TGT एग्ज़ाम आपका कैसा था? तो देखिए, TGT एग्ज़ाम आप देखेंगे तो TGT एग्ज़ाम में एक तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ऑलरेडी थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से नहीं बैठ पाता है। तो उस केस में हम देखना चाहेंगे वहाँ पे वही बच्चे कम्पीट करते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक बैठ जाए, जिन पे मैथ भी नहीं होती। तो मैं ये कहूँगा अगर TGT की मैं बात करूँ तो TGT में आप देखेंगे बायो और केमिस्ट्री एक साथ पूछना और उसके बाद वही पार्ट ए फिर आना। और अगर आपने MSc कर ली है, अगर आप TGT भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरे सब्जेक्ट से पीछे हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा TGT में आपकी कट ऑफ PGT मुकाबले कम देखने को मिलती है, और यही केस भी इस बार भी देखने को मिलेगा। और जनरल में अगर मैं आपकी कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल में आपकी जो कट ऑफ है 5 से 110 के बीच में देखने को मिल सकती है। और OBC के लिए अगर मैं बात करूँ तो OBC में आपको ये कट ऑफ 100 से 105 के बीच में देखने को मिल सकती है। और SC कैटेगरी में यही कट ऑफ आप 5 मार्क्स और कम मान लीजिए। अब बात करते हैं PRT एग्ज़ाम की। तो देखिए, PRT एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे इस बार जो PRT एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां भी आई हैं आंसर की में। और आप देखेंगे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, 120+ ज़्यादा बच्चों के हैं। और ये भी है कि ये डिपेंड करता है शिफ्ट्स में भी, किसी शिफ्ट्स में पेपर काफ़ी इजी आया है, किसी में हार्ड आया है, तो एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी यहाँ पे आएगा। तो आप देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा वो तो KVS डिसाइड करेगी। और बाकी मेरे को पर्सनली ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और अगर इस हिसाब से कट ऑफ की मैं बात करूं तो देखिए, कट ऑफ आपकी 120 से 125 के बीच में रहने वाली है। और ये कट ऑफ इसीलिए थोड़ा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएँ और गलतियाँ भी हैं अभी आंसर की में। अगर वो रेक्टिफाई हो जाती है तो सबके कुछ 3-4 नंबर या 4-5 नंबर बढ़ेंगे जिस हिसाब से गलतियाँ होंगी। तो उस हिसाब से आपके 120+ आपकी कट ऑफ रहेंगी जनरल कैटेगरी में। और वही आप OBC की बात करें तो आप 5 से 7 मार्क्स कम मान लीजिए, और SC कैटेगरी में यही मार्क्स आप जनरल से 10 to 15 मार्क्स कम मान लीजिए। तो ये आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, यानी 105 के करीब आपकी SC कट ऑफ हो सकती है, 110 के करीब आपकी OBC की कट ऑफ हो सकती है। तो ये एक कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अब क्या कट ऑफ आएगी वो तो KVS ही डिसाइड करेगा, और आपको अब इंटरव्यू की तैयारी हिसाब से करनी चाहिए या नहीं। तो मैं इसके लिए आपको ये कहना चाहूँगा
देखिए अगर आप पीजीटी के एग्ज़ाम की बात करें तो पीजीटी एग्ज़ाम में देखिए ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, उसकी नॉलेज आपको ऑलरेडी है, और पीआरटी में एक जनरल इंट्रोडक्शन की आपको नॉलेज है। तो मैं कहूँगा अगर आपको लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं हो सकता है और ये आप कन्फ्यूज़ है आपको क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा आप सब्जेक्ट वाली चीज़ें पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट तो वैसे भी आपका काम आएगा, चाहे अगर आपका इंटरव्यू में काम नंबर आए या नहीं आए। बाकी जो और सुधार आपको अपने अंदर लाना है या कुछ और आपको तैयारी करनी है, जैसे डेमो टीचिंग की हो गई, उसके वो आप, मैं कहूँगा आप एक बार रिज़ल्ट आने दीजिए, तब आप तैयारी कर लीजिएगा। फिर 10 to 15 डेज़ फिर भी आपको मिलेंगे और ये बहुत इनफ होते हैं। चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, देखिए ये कट ऑफ जो मैंने बताई है मैं अपने एनालिसिस से बताई है, और जो मुझे लगता है ऐसा आपका साथ हो सकता है, ये कट ऑफ आ सकती है चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यही कट ऑफ आने वाली है, और अगर आपके थोड़े इससे कम मार्क्स हैं तो आप कहीं टेंशन में आ जाए कि सर ने ये बोला है। देखिए आप रिज़ल्ट का पूरा वेट कर सकते हैं अच्छे से, और मैं तो यही चाहूँगा आपके साथ अच्छा होगा वही जो केवीएस चाहेगा, और आपका आई होप रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा और आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।